ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर.के. शर्मा जी ने पूरे देश के ट्रांसपोर्ट साथियों को ट्रांसपोर्ट दिवस मनाने की अपील की और 6 सितंबर को ट्रांसपोर्ट दिवस की तैयारी के बारे में पूरी ट्रक इंडस्ट्री को विस्तार से बताया कि ट्रांसपोर्ट दिवस एकता का सूत्र है, जिसके तहत आने वाले 6 सितंबर को ट्रांसपोर्ट दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। अनिल भारद्वाज, जिनकी रिपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सारथी आवाज, जलगांव। देश के सभी ट्रांसपोर्टरों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं ठीक 1 महीने बाद 6 सितंबर को हमारी ट्रांसपोर्टर बिरादरी के आने वाले त्यौहार के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिसके बारे में आप सबको जानकारी है। 6 सितंबर ट्रांसपोर्टर दिवस जो पूरे भारत देश में पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। इस ट्रांसपोर्टर दिवस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, उन सब ने मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत से 6 सितंबर ट्रांसपोर्टर दिवस की शुरुआत करवाई थी और काफ़ी समय तक हमारे ट्रांसपोर्टरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि एक बहुत बेनिफिट वाली चीज़ माननीय उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान भैरव सिंह शेखावत जी ने शुरुआत करवाई थी। वो हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी को एकत्रित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए करवाई थी। आज हमने पिछले 3-4 साल से इस ट्रांसपोर्टर दिवस की जानकारी जो मिली थी, तो हमने निर्णय लिया कि हम हर साल 6 सितंबर ट्रांसपोर्टर दिवस देश की सभी छोटे बड़े संगठनों और सभी बड़े छोटे ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और अपने ट्रांसपोर्टर बिरादरी की भलाई के लिए इस दिन बैठकर चर्चा करेंगे। सारे अच्छे काम करने वाले ट्रांसपोर्टरों को साथ लेके और अपनी अच्छी बुरी इंटरनल समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करेंगे और सरकार से जो हमारी मांगे हैं उन पे मांग पत्र भी सौंपेंगे। साथियों, ये हमारे समाज में, ट्रांसपोर्ट बिरादरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सलाह देने लग जाते हैं, नेगेटिव विचार के लोग हैं जो अपने स्वार्थ में, अपने काम में बिजी रहते हैं और ट्रांसपोर्ट बिरादरी की भलाई के लिए ट्रांसपोर्ट दिवस के बारे में चर्चा करने पर वो नेगेटिव बात करते हैं, कुछ नहीं होने वाला, हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग तो देश दुनिया में हर जगह होते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं करनी है, हमें भी उनका भला करना है, क्योंकि जब उनको जरूरत पड़ती है तो हमारे ही पास आते हैं। और इस देश का, और आपको सबको पता है, कलयुग में संघ शक्ति कलयुग है। मैं आप लोगों के पास कई बार बहुत सारे मैसेज भेजता रहता हूँ, उसमें बताया है कि हमें छत्ता बनना है, छत्ता, क्योंकि मधुमक्खी जितनी भी होती हैं तो आपने देखा होगा कि मधुमक्खी आपस में लड़ती रहती हैं, एक दूसरे को काटती रहती हैं और हमें भी काट देते हैं, लेकिन उनका दर्द थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर एक आदमी किसी कुत्ते या बिल्ली को पत्थर मारता है तो क्या होता है, कुत्ता या बिल्ली भाग जाता है, लेकिन अगर मधुमक्खी के छत्ते पे अगर पत्थर मार दिया तो क्या होता है, आपको पता है ना। आदमी को पत्थर मारने वाले को भागने पड़ता है, वो उनकी एकता की ताकत होती है, क्योंकि जब वो उसके पीछे पड़ते हैं तो उसका इलाज करना जानती हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को ट्रांसपोर्टर बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए अगर हम समाज में जागृति लाएंगे, ट्रांसपोर्टरों में जागृति लाएंगे, 6 सितंबर ट्रांसपोर्टर डे मनाने का बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं। छोटे छोटे काम करने से हम बहुत बड़ा मिल जाता है। जैसे हमारे बिजनेस की थ्योरी भी ऐसी है, देश की राजनीति की भी थ्योरी ऐसी होती है कि जब भी हम कोई छोटे छोटे काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आता है। हम बिजनेस में भी आम धारणा होती है कि हम 100, 200, 500 रुपया, चाहे वो ब्रोकरी का काम करने वाले होते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस करने वाले होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके शाम तक या महीने में बहुत बड़ा अमाउंट कर लेते हैं। ऐसे ही हम ट्रांसपोर्टर दिवस एक दूसरे को ट्रांसपोर्टर दिवस की बधाई देंगे, क्यों कि सारी बिरादरियों में सबसे बड़ी बिरादरी ट्रांसपोर्टर बिरादरी है। क्यों कि हम 40 करोड़ लोगों का पेट पालने वाले आदमी हैं और आज स्थिति ये है कि हमारे मोटर मालिक और ट्रांसपोर्टर भाई बहुत ही कम संख्या में बचते जा रहे हैं। सिंगल मोटर मालिक तो प्राय लुप्त होते जा रहे हैं। उसकी वजह है कि उतना भाड़ा नहीं मिल रहा और सरकार
टैक्स पे टैक्स लगाती जा रही है, टोल टैक्स इतने ज्यादा हो गए, ई वे चालान ऐसे हो गए, हर जगह टोलों के ऊपर जो अवैध वसूली है वो भी आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं। इन सब कारणों को देखते हुए हमें हमेशा के लिए एक सरकार से ट्रांसपोर्ट आयोग के गठन की मांग, जो हमारी पुरानी मांग है, अगर ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन हो जाता है तो इस देश में सभी तरह के बिजनेसों के लिए, सभी तरह की महिलाओं के लिए, बालकों के लिए सबके आयोग बने हुए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट इतना बड़ा असंगठित सेक्टर है, इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो हमें तो जग के ना हमारी मांग को उठाना पड़ेगा, और अगर हमारा ट्रांसपोर्ट आयोग के गठन हो गया तो उसमें ड्राइवर भाइयों का भी भला हो जाएगा, जो आज तक कहीं भी उनका नाम नहीं, कहीं भी उनका सम्मान नहीं। अगर सरकार ट्रांसपोर्टरों को किसान और सैनिकों की तरह तवज्जो देने लग जाए तो इस देश को और ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने वाला ये बड़ा सेक्टर है। इससे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला कोई भी सेक्टर नहीं है, लेकिन सरकार इस असंगठित सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दे रही। हम सबको मिलकर एक आयोग का गठन करवाने की मांग करनी है, जिससे हम सबकी 90% समस्याओं का समाधान के लिए वो आयोग काम करेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। और मैं आप लोगों से देश के सभी ट्रांसपोर्टरों, देश के सभी तरह के ट्रांसपोर्टर, जो चाहे ट्रैक पैकर मोड का काम करते हैं, चाहे ड्राइवर हैं, जो ट्रांसपोर्टर कहलाते हैं, चाहे उनके साथ काम करने वाले गैरेज वाले हैं, मैकेनिक हैं, लोडिंग अनलोडिंग वाले हैं, उन सब से निवेदन करता हूं कि जितनी भी छोटी बड़ी एसोसिएशन है, जितना भी ट्रांसपोर्ट आयोग के लिए हमारी मांग हो, जितनी भी हमारी मांगों का ऊपर सबसे ज़्यादा डिमांड की जाए, ज्ञापन दिए जाए पूरे देश में, अपने अपने नाम से, जो जिस एरिया में जो संगठन काम करता है वो अपने नाम से काम करे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर बिरादरी के लिए केवल अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ही नहीं है, इसके लिए जितने भी पहले समस्याएं आयोजन करने वाले संगठन है, देश की जो सबसे बड़ी बड़ी एसोसिएशन है, वो सब ने सहमति दी थी और उनके बाद ही काम किए थे। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी स्थानीय एवं राष्ट्रीय संगठन है, वो सब अपने अपने तरीके से ट्रांसपोर्टर बिरादरी के सभी लोगों को अपील करें, हमारी तरह वीडियो बनाकर शेयर करें और 6 सितंबर ट्रांसपोर्टर दिवस बड़ी धूमधाम से मनाएं और अपनी एकता का परिचय दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।